हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब पाताल लोक के सीजन 2 में यू मस्ट हैव सीन द वे इन विच नागालैंड की पॉलिटिक्स एंड जिस तरह से डेवलपमेंट और द लैक ऑफ इट कैन लीड टू इंक्रीजिंग टेंशंस इन रीजन्स उसको हाईलाइट किया गया है। और इसी के चलते हुए हमें पता लगता है कि कितनी डाइवर्सिटी जो है अक्रॉस द कंट्री हमें देखने को मिलती है। In fact, a number of theorists such as Sanjeev Barua have already remarked on the fact कि किस तरह से जब हम ethnic insurgencies को देखते हैं, जब हम secessionist tendencies को देखते हैं, a number of times ये सारे issues are tied to the lack of development, the lack of resource allocation in particular areas जो कि फ्यूल करता है रेजिस्टेंस को, फ्यूल करता है एक तरह से एंगर को, राइट, इन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, राइट, जो कि नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को हिंडर कर सकता है। अब इसी के चलते हुए हम पढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि चर्चा में रही है, न्यूज़ में रही है, राइट, एंड जानते हैं कि क्यों एंड किस तरह से ये डिमांड जो है निकल के आई है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी। अब फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी है क्या चीज़, राइट? व्हाट इज़ दिस एरिया, व्हाट इज़ दिस सब रीजन? बेसिकली फ्रंटियर नागालैंड एज द नेम इट सेल्फ डिपिक्ट्स, राइट, फ्रंटियर का क्या मतलब हुआ, एकदम जो फ्रंटियर पे हमारे बॉर्डर पे जो है लगते हैं। तो ईस्टर्न बॉर्डर है, राइट, इस ईस्टर्न बॉर्डर पे लग रहा है नागालैंड की जो डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, तो जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं नागालैंड के, राइट, विच आर लोंगलेंग, मोन, तुइनसांग, नोकलाक, शामतौर, कीफरे, राइट। तुइनसांग का जो है आगे चल के इसको 2 और हिस्सों में जो है डिवाइड कर दिया गया था, राइट। और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 8 नागा ट्राइब्स जो हैं ये रहती है। दीज नागा ट्राइब्स में से 7 जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं नंबर, विच इज़ कोन्याक, ख्यामिन्युगुम, चांग, संगतम, तिखिर, फोम, यिमख्यू and also a section of Sema making up the 8th tribe. Very importantly, ये tribes इकट्ठे account for over 30% of Nagaland's population and ये सारी districts में से 60 में से 60 जो assembly seats है नागालैंड की, उनमें से 20 जो हैं इन 6 districts से आती हैं in Nagaland's legislative assembly. Now earlier on ये जो 6 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स हम देखते हैं, जो पूरा ईस्टर्न मोस्ट रीजन है, ये पार्ट था ऑफ द तुइनसांग फ्रंटियर डिवीजन, राइट। तो जब नॉर्थ ईस्ट का मैप यूज्ड टू लुक वेरी डिफरेंट बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन, व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा जिसे बोला जाता था, जिससे आज के डे का अरुणाचल प्रदेश जो है ये बना है। तो 1957 तक इस नेफा के अंडर जो है ये डिवीजन होता था। ओवर टाइम देन विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड असम, राइट, 1957 के बाद से इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू द नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट, जो कि यूनाइटेड असम स्टेट के अंडर आता था। 1962 के अंदर पास किया गया एक एक्ट जहाँ पे बोला गया कि अब इंडिपेंडेंट स्टेटहुड जो है दिया जाएगा। 1963 से नागालैंड केम इनटू बीइंग एंड तब से ये जो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नागालैंड का हिस्सा बन गए। ना क्यों डिमांड रखी जा रही है, राइट, नागालैंड के अंडर ही आते हैं, देयर वाज अ सेपरेट स्टेटहुड जिसको ग्रांट किया गया था। तो अब क्या ये अपना एक और सब स्टेट या ऑटोनॉमी अगर डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली पहले दिस डिमांड केम अप एज अ सेपरेट स्टेट, क्या ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है इनको अलग करके एक अलग स्टेट बना दीजिए, ठीक है। और इसे रेज किया गया था बाय दिस मेन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार, अब दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस डिमांड हैज कम अप, या ये कुछ एक नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट पहली बार फॉर्मलाइज तरीके से नवंबर 2010 में ENPO ने जो है एक मेमोरेंडम सबमिट किया था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, ठीक है, PMO में जो है ये सबमिट कर दिया गया था, राइट, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसके पास स्पेशल स्टेटस हो।
और क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत डेफिसिट है, दैट ओवर टाइम हमने देखा है दैट वाइल नागालैंड एज अ स्टेट में डेवलपमेंट आई है, ये जो ईस्टर्न मोस्ट इलाके हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल सर्विसेज, हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर नहीं आई है, लीडिंग ऑल्सो टू लैक ऑफ गवर्नेंस इन द रीजन। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी चीज़ें लैकिंग थी, बिकॉज यहाँ पे 1970 से जो है इलेक्शंस जो है होने लगे थे, जिसके कारण एक बैकवर्ड जो है हो गया था थोड़ा सा ये एरिया विजवी द रेस्ट ऑफ द एरियाज, पर्टिकुलरली जो मेन एरियाज अराउंड कोहिमा पड़ते हैं नागालैंड में। ना 2024 इलेक्शंस के दौरान ये जो डिमांड है ये और ज़्यादा बढ़ गई। 2023 से जो है हमने पर्टिकुलरली एक मेजर एफर्ट देखा था, जहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि लोकल इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में हम हिस्सा नहीं लेंगे। हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल था वो बॉयकॉट कर दिया गया। और फिर 2024 की इंडियन जनरल इलेक्शंस के अंदर भी ENPO ने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन, एंड जो वोटर टर्नआउट थी इन 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, दिस वाज ऑलमोस्ट जीरो। अगस्त 2024 में नागालैंड के ही जो लोकसभा MP है, राइट, S जमीर, इन्होंने रेज किया इस फ्रंटियर नागालैंड का इशू पार्लियामेंट में, जहाँ पे उन्होंने बोला दैट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे इग्नोर नहीं कर सकती है, दे मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। एंड इनफैक्ट इन्होंने होम मिनिस्ट्री को अर्ज किया कि आप जो है प्रोवाइड करें एक स्टेटस ऑन द मेमोरेंडम बिटवीन द गवर्नमेंट्स, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट, एंड साथ ही साथ में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये जो ट्राइपार्टाइट कॉन्वर्सेशन है, इसको लेके आप कुछ कॉन्क्रीट मेमोरेंडम जो है वो आगे रखिए। ना ये जो डेवलपमेंटल डेफिसिट के इश्यूज थे, इन्हें हाईलाइट जो है पहले भी किया गया था। इनफैक्ट 2016 की जो नागालैंड की स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उन्होंने ही कॉन्क्रीट नंबर्स एंड डेटा के थ्रू बैक किया था ये जो इशू इन्होंने आगे रखा है ऑफ डेवलपमेंट डेफिसिट, जहाँ पे दे सेड दैट नागालैंड के अंदर बहुत मेजर इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। मतलब जो बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत स्क्यूड है। सर्टन रीजन्स, पर्टिकुलरली दो सराउंडिंग कोहिमा के पास जो हैं ये ज़्यादा है, एंड सबसे ज़्यादा लैकिंग जो है वो है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, right? Particularly when you look at human development indicators in the field of education, in the field of health, in the field of poverty elevation, तीनों के तीनों में ये जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा लो रैंकिंग जो है ये देखे गए। इनफैक्ट अब इन्होंने ये कहा कि इट्स नॉट जस्ट द केस कि ये एक डेवलपमेंट का डिफरेंस था, बट ओवर टाइम ये जो गैप था ये और ज़्यादा वाइडन होता गया है, बिकॉज नथिंग वॉज डन टू रेमिडिएट, राइट। रिपोर्ट ने पर्टिकुलरली ये पॉइंट आउट किया कि जो गैप है ईस्टर्न नागालैंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट में वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ईस्टर्न स्टेट्स आर लैगिंग क्वाइट बिहाइंड, एंड ये जो बैकवर्डनेस है ये और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वाई? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं पहुँचा है। देर इज़ अनइवन एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ lack of resource allocation in these areas, right, जहाँ पे infra with respect to education, healthcare, economic opportunities वो exist ही नहीं करता, जिसके कारण ये gap और बढ़ता जा रहा है rather than being narrowed। अब ये समझ में आ गया, ठीक है, डेवलपमेंटल डेफिसिट है, तो अब इसको करेक्ट कैसे करें। डिमांड क्या है मेन इनकी डिमांड है सबसे पहले कि ये जो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी है यहाँ पे आप ग्रांट कीजिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि ये अपने रीजन की डिमांड के अनुसार, नीड के अनुसार जो है फंक्शन कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिवली, गवर्नेंस वाइज जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल कर सके। देन गवर्नेंस जो है बेटर इंश्योर करने के लिए डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ लाइए एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन कीजिए, पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रिक्ट्स में। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर इशू। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। इन्होंने एक और डिमांड रखी कि आप इस्टेब्लिश कीजिए एक रेजिमेंट ऑफ एनी ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, कोई भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की एक रेजिमेंट जो है आप यहाँ के रीजन से इस्टेब्लिश कीजिए, ताकि टू सम एक्सटेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसे रेमेडी किया जा सके, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भर्ती होना, राइट, गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल जॉब है, काफ़ी जो है इसके साथ इज्जत जुड़ी है, राइट, वो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा लोकल्स को। एक और डिमांड थी स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ द विलेज गार्ड्स।
अब क्योंकि ये फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर पे पड़ते हैं, जो कि लाई करता है किसके साथ, आपका जो म्यांमार है, जो कि अब और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी विटनेस कर रहा है, राइट, जिस तरह से सिविल कॉन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे चल रही है। ये विलेज गार्ड जो है द वाजंट समथिंग न्यू, इनफैक्ट दे हैड बीन एस्टैब्लिश्ड in 1957 only to protect Nagaland's villages on the border with Myanmar against anti-social elements जो कि बॉर्डर से क्रॉस ओवर कर जाते थे, ड्रग स्मगलर्स, वेपन्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड रेडर्स के अगेंस्ट। तो ये जो है उनकी कुछ मेन डिमांड्स हैं। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड सिंस दिसंबर 2024, ENPO ने टेम्पररीली एक्सेप्ट कर ली कि इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग अनदर स्टेट, हम सेंटर का जो प्रपोजल है ऑफ सेटिंग अप अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू रीजन को एक सर्टन काइंड ऑफ ऑटोनॉमी जो है ग्रांट कर दी जाएगी, दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। जैन 2025 में ट्राईपार्टाइट टॉक्स जो हैं नागालैंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ENPO के बीच में जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ी, राइट। सेंटर ने नाउ इन प्रिंसिपल अग्री कर लिया है दैट यस, इस रीजन पे हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने की कोशिश करेंगे ताकि गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा सके, बेटर रिसोर्स एलोकेशन की जा सके, जिसके थ्रू जो डेवलपमेंटल गैप्स आए हैं उन्हें जो है ब्रिज किया जा सके। ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो डिस्कशंस आई हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर ऑटोनॉमी, किस तरह से इसे हम ग्रांट करें, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, राइट। इन्होंने अब जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे हैव लुक्ड एट अदर सच ऑटोनॉमस मॉडल्स विच हैव एग्जिस्टेड पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल असम के अंदर बोडोलैंड की एक मेजर जो है डिमांड है, तो उस डिमांड के लिए भी, उसे भी कर्ब करने के लिए, उन वहाँ पे भी जो डिमांड्स है उनको जो है एसोएज करने के लिए यू हैव द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, राइट, द टेरिटोरियल काउंसिल विच हैज़ बीन सेट अप, राइट, विद सर्टन ऑटोनॉमी असम के अंदर, ताकि यहाँ पे भी जो है गवर्नेंस बेटर की जा सके। हाउएवर ENPO ने क्या कहा है, इन्होंने बोला कि देखिए ये जो आप फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी बनाओगे, हम नहीं चाहते कि ये बोडोलैंड की तरह, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है उसकी तरह 6 शेड्यूल के अंडर है ना, 5th एंड 6th शेड्यूल है जो कि शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के साथ डील करते हैं, राइट। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जो बोडोलैंड है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, वो 6 शेड्यूल के अंडर आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो कि ऐसी ऑटोनॉमस काउंसिल्स को जो है गवर्न करते हैं। वो कहते हैं हमें 6 शेड्यूल के अंडर नहीं आना, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी नागालैंड क्या है, नागालैंड एक स्पेशल पोजिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंजॉय करता है अंडर आर्टिकल 371A। तो जिस तरह से कश्मीर था 370 के अंडर, 370 एंड 371 में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस के लिए फॉर वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग नागालैंड अंडर आर्टिकल 371A। तो इन्होंने क्या बोला है कि जिस तरह से नागालैंड ये स्पेशल पोजीशन 371A की तरह एंजॉय करता है, हमें भी जो है ये 371 के तहत ही जो एक रीजनल काउंसिल सिस्टम को इस आर्टिकल के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है एंड जो कि प्रीवियसली एग्जिस्ट करता था 1964 टू 1974 के बीच में भी, उसी के चलते हुए आप इसी आर्टिकल को अप्लाई करके ये रीजनल काउंसिल सिस्टम का सिस्टम जो है दोबारा सेटअप कीजिए, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू दी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्मिंग द फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी। ठीक है, तो ये मेजर मुद्दा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, नाम थे, जिसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, साथ ही में इसी के चलते हुए जो ज्योग्राफी ऑफ द रीजन उस पर भी नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये कुछ इश्यूज जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो हमने हर न्यूज़ को एक मल्टीफेसेटेड मैनर में देखना है, तो उस पर भी आप एक नज़र ज़रूर बना के रख सकते हैं, राइट। दिस वॉज ऑल फ्रॉम अस टुडे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली 2026 के कोर्स जल्द ही लॉन्च हो जाएंगे एंड इन द मीन वाइल इफ़ यू लुकिंग फॉर PSI के करंट अफेयर्स कोर्सेज, आप इनका हिस्सा भी बन सकते हैं, राइट। और करंट अफेयर्स का कोर्स जो है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मंथली अपडेटेड करंट अफेयर्स पाने के लिए, राइट। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी।